तो आज हम लोग जो है ना सर्वनाम के बारे में जानेंगे, है ना, कि आखिर सर्वनाम क्या होता है और यह एग्जाम में कितने नंबर का पूछता है। तो सब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ना पूछे, ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी बनेगा जब हम लोग सब्जेक्टिव को सही से समझेंगे। तो हम लोग आज जानेंगे कि आखिर सर्वनाम किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं परिभाषा सर्वनाम का। सर्वनाम देखिए परिभाषा क्या लिखा हुआ है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, राम परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह बीमार है, क्योंकि वह बीमार हो गया। अब इसमें जरा देखो, इस लाइन में जरा ध्यान दो। तो राम परीक्षा नहीं दे सका, इसमें कौन परीक्षा नहीं दे सका, राम। तो यहाँ पर राम एक व्यक्ति का नाम है, तो जब एक व्यक्ति का नाम है तो राम हो जाएगा संज्ञा। राम क्या हो गया, संज्ञा। अब इस लाइन में देखो, राम परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह बीमार है। तो भैया कौन बीमार है, वह बीमार है। तो ये वह शब्द किसके लिए आया है, राम के लिए आया। तो बताइए राम के स्थान पर वह शब्द आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए वह सर्वनाम हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो कहने का मतलब किसी इंसान के नाम के बदला में या किसी चीज के नाम के बदला में कोई दूसरा शब्द यूज होता है तो वही शब्द सर्वनाम कहलाता है। वही शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। जैसे राजू एक अच्छा लड़का है, वह मेरा भाई है कि नहीं। तो बताइए राजू के लिए कौन शब्द आया है, वह शब्द, इसलिए राजू के बदला में वह शब्द आया है, वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे देख बाबू, यहां से ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा यहां से कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। बोर्ड पे ध्यान दो अरमान। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि भैया आखिर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने, लेकिन विशेषण की बात करें तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, वो अगले में हम लोग पढ़ेंगे। तो बताइए सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद, 6 भेद। पहला कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा, पांचवा और लास्ट निजवाचक सर्वनाम। आप जरा ध्यान दो यहाँ पे, इसको अब डिटेल से हम लोग को जानना है कि आखिर पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। सब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा, तो आपको पूरा डिटेल से लिखना होगा, टोटल का टोटल बात। तो यदि उस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते पहले कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे। तो देख रहे बाबू, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें क्या क्या आता है। तो यदि कोई इंसान बोलने वाला हो या लिखने वाला हो, यदि कोई इंसान सुनने वाला हो, या यदि कोई ऐसा इंसान हो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तीनों मिलाकर के पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तीनों मिलाकर के क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। समझना, यदि कोई इंसान बोलने वाला है, और जाहिर सी बात है यदि कोई बोल रहा है तो सामने वाला सुन भी रहा होगा, कोई ना कोई सुन भी रहा होगा। तीसरी बात कि जो बात हम बोल रहे हैं वो कोई ना कोई के बारे में बोल रहे होंगे। तो इसमें तीनों चीज आ जाता है, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात कर रहे हैं, वो तीनों चीज शामिल होता है। तो जिसमें तीनों चीज शामिल होता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें तीनों चीज शामिल होता है उसको क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, तीनों चीज को मिला करके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन सी कहलाता है। अब क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से अलग से क्वेश्चन पूछ देगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। इसी का दूसरा नाम प्रथम पुरुष है। इसी का दूसरा नाम क्या है। अब जरा समझते हैं कि ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसका पहला भेद होता है उत्तम पुरुष। तो हम लोग उत्तम पुरुष किसको कहेंगे। तेरे बाबू, यदि कोई इंसान बोलने वाला हो
या लिखने वाला हो, बोलने वाले या लिखने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं और हम, जब ये शब्द आ जाए इसका मतलब वो बोलने वाला है, तो जब वो बोलने वाला है तो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष। जैसे एग्जाम्पल में मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं, तो बताओ मैं बोलने वाला कौन है? हम न है, तो इसलिए मैं क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। हाँ, जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, तो बताओ यहाँ पर बोलने वाला कौन है? हम लोग हैं, तो जो बोलने वाला हम लोग या हम आया, ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। दूसरा नंबर है मध्यम पुरुष। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को। जैसे हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं और तुम लोग सुन रहा है, तो हम क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष। और तुम लोग सुन रहा है तो तुम क्या हो जाएगा? तुम क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। तीसरा बात देखो क्या बोल रहा है, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। जिसके विषय में कुछ कहा जाए या जिसके बारे में कुछ बोला जाए वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, वे, यह, है ना, अन्य पुरुष कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में जरा ध्यान दो, यह एक मार्कर है, यह एक मार्कर है, इसमें क्या किया? हमने बोला, तो मैं हो जाऊंगा उत्तम पुरुष। यह एक मार्कर है, तो हम जो बात बोल रहे हैं वो तुम लोग सुन रहा है, तो तुम लोग क्या हो जाएगा? और किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? मार्कर के बारे में। मार्कर को हमने क्या कहा? यह एक मार्कर है, तो मार्कर के लिए यह शब्द आया, तो यह क्या हो जाएगा? इसके लिए अन्य पुरुष हो जाएगा। समझ रहा है? बताइए, काजल नाम की लड़की पढ़ने में बहुत तेज है। हाँ, सही हो। अरे गुंडा सब, बता, काजल नाम की लड़की पढ़ने में बहुत तेज है ना, लेकिन वह बीमार रहती है, लेकिन वह बीमार रहती है। तो बताओ, जो बात हम बोल रहे हैं तो हम बोलने वाले हो गए, है ना। काजल नाम की लड़की के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो सुनने वाला तुम लोग है, तो तुम लोग हो जाएगा अपना मध्यम पुरुष। लेकिन काजल के लिए हमने वह शब्द का प्रयोग किया, तो वह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। तो बताओ, कोई लाइन दे देगा और तुम लोगों से पूछेगा तो बता देगा, है ना। बताओ, क्वेश्चन लिखा रहेगा कि वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज है। सुनना, वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, इसमें वह शब्द कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष। तुम लोग बहुत ज्यादा शोरगुल करते हो, इसमें तुम लोग क्या हो जाएगा? मध्य पुरुष। तो बताया, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ए बुआ, हल्ला न कर, पीछे बहुत हल्ला करता है। क्वेश्चन नंबर 2 समझो, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, देखो नाम से ही स्पष्ट होता है, कोई चीज को रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, नाम से स्पष्ट होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध हो। रे तोरे क्लास से बाहर जाना हो जिक्रान, तो चल जो ना आता पढ़े अभी हिंदी चलियो 7 दिन, जो न पढ़ना हो ना अबे, लेकिन पैसा जमा करे एक बार टाइम पे, बात खत्म। का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ध्यान दो। निश्चयवाचक सर्वनाम, रे लड़का ध्यान से पढ़ ले, लास्ट वार्निंग रह लो तोरा। निश्चयवाचक सर्वनाम, जरा ध्यान दे बाबू। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है? जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध हो, फिक्स चीज का बोध हो, तो ऐसे सर्वनाम को हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह लड़का बहुत हल्ला करता है, तो हमने तो सबको नहीं कहा, खास लड़का को कहा, वह लड़का। इसका मतलब वह शब्द जो आएगा यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल में, यह मोबाइल बहुत अच्छा है मेरा, यह मोबाइल बहुत अच्छा है मेरा, तो हमने खास मोबाइल का जिक्र किया। मोबाइल तो 4 गो है घर में, लेकिन यह मोबाइल बहुत अच्छा है, तो एक खास मोबाइल का हमने बात किया। निश्चितता का बोध हो रहा है कि भैया Vivo T3 अल्ट्रा का बात हो रहा है, नहीं। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में। किसमें आ जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो रे बाबू, जब कभी भी कोई ऐसा शब्द लिखा हो जिससे निश्चित चीज का पता चले, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो इसके लिए या तो यह शब्द का जिक्र होगा या वह शब्द का जिक्र होगा, कहीं भी यह या वह लगा रहे, है ना, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। कौन सर्वनाम हो जाता है? अब तोरे लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इससे पहले वाला में भी तो यह देखे हैं, वह देखे, इससे पहले वाला में भी वह देखे हैं, तो फिर यहाँ पे कौन सी करेंगे?
रे बाबू ऐसा यदि वह रहेगा ना तो तुमको ऑप्शन में ऐसा देगा, ई तीनों ऑप्शन में देगा, समझ रहा है। और यदि ई तीनों ऑप्शन में नहीं है तो सीधे सीधे तुम लोगों को पूछेगा, सीधे सीधे तुम लोगों को पूछेगा कि वह शब्द निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़ देगा, क्वेश्चन पूछेगा निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या संबंध है। तो निश्चयवाचक है तो इसलिए यहाँ पे निश्चय में हम लोग टिक मारेंगे, ऑप्शन उसी हिसाब से देगा, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका ठीक अपोजिट, वह शब्द जिससे निश्चितता का बोध न हो, है ना, वो कोई भी चीज को बता दे, फिक्स ना बताए, तो ऐसे चीजों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कुछ लेते आना, कुछ लेते आना। अब अम्मी बाजार जा रही है तो अम्मी खाए वाला चीज लेके आवे, तो कौन चीज लेवो, तो जो ना कुछो ले लेवे, है कि ना। तो बताओ यहाँ पर कुछो बोल रहा है तो कोई निश्चित है कोई चीज। अब अम्मी को मन हुआ कि समोसा ले लेते हैं, तो अम्मी को बोला कि अम्मी ये समोसा ना खाओ, हमरे ब्रेड खाएगा मन करो, तो वही समोसे समोसे मरियो। बोलिए पहले ना हमको बताता, फिक्स चीज ना बताता, है ना। तो यहाँ पर बताओ कुछ लेते आना, तो कुछ मतलब कोई चीज फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, तो इसलिए कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई आया है, अब जैसे बाहर में कोई हमारा दोस्ते आ जाए तो एगो दूगो को तुम लोग पहचानता है, जैसे राजे आ जाएगा तो कोई बोलेगा कि राजा भाई आया है का, लेकिन नहीं पहचानेगा तो क्या बोलेगा कि सर कोई आया है। कोई आया है मतलब निश्चित नहीं है कि कौन आया है, कोई आया है। तो यहाँ पर कोई शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे का सर्वनाम देखिए 4 नंबर, पुरुषवाचक सर्वनाम, सॉरी प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम? प्रश्नवाचक। नाम से स्पष्ट हो रहा है, वह सर्वनाम जिसका इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने में किया जाता है, प्रश्न पूछने में किया जाता है, ऐसे सर्वनाम को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, है ना, कौन तुम्हारा भाई है, हमने क्वेश्चन पूछा कौन तुम्हारा भाई है, तो यहां पर कौन शब्द क्वेश्चन पूछने के लिए आया है, इसलिए कौन शब्द प्रश्नवाचक हो जाएगा। यहां पर देखिए कौन सा पौधा, कौन सा पौधा, ये क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन किसके वजह से बना है? कौन से, इसलिए कौन प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या खा रहे हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या खा रहे हो, तो यहां पर क्या शब्द प्रश्नवाचक हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा बात है, कोई ऐसा शब्द जिससे पता चले कि प्रश्न पूछा जा रहा है तो वह शब्द प्रश्नवाचक हो जाता है। वह शब्द क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक हो जाता है ना। जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम लोग आज स्कूल जाओगे, नहीं जाओगे, जवाब दे दिया। लेकिन जरा इसमें बताओ कि क्या तुम लोग स्कूल जाओगे, इसमें हमने आपको जवाब दिया है कि प्रश्न पूछा है। तो प्रश्न पूछने के लिए हमने क्या शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए क्या शब्द प्रश्नवाचक हो जाएगा, है ना। बताओ, एगो गाना नहीं आता, क्रिस का गाना सुनेगा, है ना, तो दिल न दिया, है ना, अब प्यार न किया, तो बोलो ना बोलो क्या किया। यहाँ पे क्या किया बताइए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या किया बताओ, कौन सी हो जाएगा? प्रश्नवाचक। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बता, ये गाना सुना है, दिल तोड़ा तो क्यों तोड़ा, इतना तो बता देती। यहाँ पे क्यों तोड़ा शब्द आया तो भैया प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्यों शब्द क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। बता, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल तो दियो हो। आगे देख, कुछ 5 नंबर देख बाबू, साहिल बोर्ड पे ध्यान दो। संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम? संबंधवाचक। यहाँ ध्यान दे नसरुल्लाह, संबंधवाचक। देखिए नाम से स्पष्ट होता है, ध्यान दे यहाँ। संबंधवाचक, संबंध का मतलब होता है रिलेशन, है ना, एक दूसरे का संबंध, एक चीज का दूसरे चीज के साथ। तो वह शब्द जो एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संबंध बताए, रिलेशन बताए, ऐसे शब्द को हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सर्वनाम कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी, तो यहां पर जिसकी संबंध किसके साथ बता रहा है? उसकी के साथ। जिसकी संबंध किसके साथ बता रहा है? इसीलिए इस वाक्य में जिसकी
और उसकी संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी और उसकी कौन सर्वनाम है? संबंधवाचक। क्योंकि लाठी और भैंस का संबंध बताने के लिए यहां पर जिसकी और उसकी शब्द आया है, इसलिए जिसकी और उसकी संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सर्वनाम हो जाएगा? संबंधवाचक। लास्ट नंबर निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, देखो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? ए पागल, यहां देख लो, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम रे बाबू, जब कभी कोई इंसान अपना काम आप ही कर लेता है, अपना काम खुद ही कर लेता है, तो ऐसे सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब कोई इंसान अपना काम आप ही या खुद ही कर रहा है, तो उस खुद ही शब्द को बताने के लिए जो शब्द आता है वो शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन सर्वनाम कहलाता है? जैसे एग्जाम्पल में देखो, एक आदमी क्या बोल रहा है? मैं यह काम आप कर लूंगा। आप मतलब खुद से कर लूंगा। मैं यह काम आप कर लूंगा, यानी कि अपने आप को, निजता को बताने के लिए यहां पर कौन शब्द आया है? आप शब्द आया है, इसलिए आप शब्द निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो बताइए, इसको बारीकी से एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन इलेशन से नहीं छूटेगा। अब बताओ, सर्वनाम में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। बता राजा, इस सर्वनाम समझे में कोई दिक्कत है? कहीं पर कोई एग्जाम्पल समझे में, या कोई मैं है कहीं पे कुछ लिखा है कुछ लिखा है तो वो समझने में दिक्कत है तो बोलो एक बार। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये लेसन आप लोग का कंप्लीट हो गया। कल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? विशेषण के बारे में। किसके बारे में? विशेषण के बारे में। तो हमने एकदम आसान शब्दों में इसको लिख दिया। सब आदमी एक बार कॉपी में लिख लो।